Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अलका। और क्या हुआ अलका, एक और रोमांचक फिनिश। ऐसा लगा कि आखिरी ओवर तक ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच सुपर ओवर में ना चला जाए, जिस तरह का एक रन का मामला फंस सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्शदीप सिंह ने अपने अनुभव का फायदा उठाया और दिलाई पंजाब को शानदार जीत। पंजाब किंग्स किस तरह से जीती, यह आपको सबसे पहले खबर बताते हैं और उसके बाद इस खबर पर बातचीत करेंगे। गुजरात टाइटंस को 11 रन से हराया पंजाब किंग्स ने। गुजरात के सामने 244 रन का लक्ष्य था, गुजरात की टीम 232 रन ही बना पाई। पंजाब किंग्स की इस जीत के साथ पॉइंट टेबल में एंट्री हो गई। हम लोग जो बात कर रहे थे मैच से पहले अलका की, फैंस के लिए इस तरह के मुकाबले जो है वो मजेदार होते हैं। आखिरी ओवर तक जाए, थोड़ा सा सांसें रुके, ऊपर नीचे हो, इस मैच में भी वैसा ही देखने को मिला। बिल्कुल सही बात है। दिल की धड़कन जो है वो बार बार बढ़ रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद अब पंजाब जो है वो कुछ कमाल करेगी। अब ऐसा लग रहा था कि पंजाब शुरू में जब खेल रही थी तब लग रहा था कि क्या इतने रन बन पाएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से रनों का ताबड़तोड़ यहाँ पे क्या कहते हैं उसको मुजस्समा लगा दिया है ना, ऐसा खेल खेला कि बस मजे आ गए। लेकिन गुजरात वहीं कभी कभी एक एक रन के लिए ना वो तरसती हुई दिखाई दी। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जीत के कारण चाहे जो भी हो, लेकिन हार के कारण में ना रदरफोर्ड का नाम ऊपर लिखा जाएगा। रदरफोर्ड वो विकेट के बाहर बॉल आती रही, विकेट के बाहर उनको जानबूझकर गेंदबाज जो है वाइड की परवाह किए बिना यॉर्कर डालता रहा और वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए। गेंदबाज के दिमाग में बस इतनी सी बात थी कि अगर वाइड गई भी तो एक ही रन जाएगा, एक बॉल एक्स्ट्रा फेंकनी पड़ेगी, लेकिन अगर बल्ले से कनेक्ट हो गया तो फिर छक्का चला जाएगा। इसलिए रिस्क लिया गेंदबाजों ने और रिस्क काम आया। वैसे भी जिस तरह से जब ड्यू होता है तो कहते भी हैं कि आप इसी तरह से दिमाग लगाते हैं। चलिए, कैसे मैच का रोमांच था ये भी आपको बताते हैं। आखिरी 2 ओवर की कहानी का जरा ग्राफिक्स जो हमने बनाया है वो दिखा दीजिए कि आखिरी 2 ओवर में क्या रही कहानी। आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 44 रन गुजरात टाइटंस को जीत के लिए। 19वां ओवर लेकर आए विजय कुमार वैशाख, 19वें ओवर में बने 18 रन। इसके बाद आखिरी ओवर में भी जीत के लिए 27 रन चाहिए थे और गुजरात की टीम उस आखिरी ओवर में 15 रन ही बना पाई। ऐसा क्यों हुआ? वो अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी और विजय कुमार वैशाख की गेंदबाजी। और वैशाख जिस तरह से जो अभी आप रदरफोर्ड के लिए कह रही थी, उनके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई विजय कुमार वैशाख ने वो बिल्कुल सटीक थी। एकदम सटीक। बिल्कुल, आप थोड़ा सा रिस्क ले लो, इनको कनेक्ट ही मत करने दो। अगर ये कनेक्ट करेंगे तो छक्का जाएगा, कनेक्ट करने के लिए संघर्ष करें, वही हुआ। बिल्कुल सही बात है। मतलब सच में एक एक रन के लिए, और वो आखिरी के कुछ ओवर्स ना वो खल गए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि रन बनाए रदरफोर्ड के, अगर आप आंकड़े देखो तो आपको वो खराब नहीं लगेंगे, लेकिन जो मैच देख रहा था उसको ये अच्छे से समझ में आ गया कि मतलब ये उनका आउट हो जाना ही भला था। इससे अच्छा तो पहले ही आउट हो जाते, लेकिन आखिरकार वो टिके भी रहे और उन्होंने हरा दिया मैच। बिल्कुल। और आप देखिए कमेंट्री में तो लगातार बात हो रही थी राहुल तेवतिया अब आने वाले हैं, राहुल तैयार हैं। बिल्कुल। और उनके आने से पहले आशीष नेहरा जिस तरह से उनसे जाके बातचीत कर रहे थे, मतलब साफ था एकदम कि टीम में क्या है कि भैया रदरफोर्ड जी आप आउट ही हो जाइए। बहुत अच्छा और हमारी तो स्पोर्ट्स डेस्क पर मजाक भी बन रहा था कि हेड विकेट ही आउट हो जाओ यार, कुछ भी कर लो, आउट हो जाओ। क्योंकि बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं, स्ट्राइक रेट तो उनकी ठीक ठाक थी, लेकिन वो बीच में जो उन्होंने 5-7 गेंदों का एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वहां पे रन्स नहीं बने, वो दबाव बढ़ता चला गया। और फिर तेवतिया जब आए तो फिर जो हुआ वो हम सब ने देखा ही। तेवतिया ने निराश किया, लेकिन मतलब जो उनकी एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज ही यही है कि भाई अगर आपको आखिरी ओवर में 30 रन चाहिए तो वो आपको 5 गेंद पे 5 छक्के लगा सकते हैं, 4 गेंद पे 4 छक्के लगा सकते हैं। वो साल भर इसी की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वो तो मतलब जैसे वो दिवाली में कुछ पटाखे होते हैं ना, जो ऐसे आप उसमें आग लगाइए, आग निकलती थी लेकिन वो फटते नहीं, और आप दूर भाग जाते कि वो फटने वाला है, लेकिन वो ऐसे मामला फुस हो गया जिस तरह से रन आउट हुए वो। बिल्कुल। और मतलब वो जो आउट था ना, वो आउट मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, उस तरीके से वो आउट हो गए। एकदम निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा। लेकिन मुझे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं वो भी ये नहीं सोच रहे होंगे उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा और उनको भी आउट कराने का पूरा श्रेय रदरफोर्ड को ही जाता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ का पूरा ठीकरा जो है ना, मैं के मत्थे मर दूं आज। बिल्कुल। अगर आप देखिए रदरफोर्ड की हम इतनी बात कर रहे हैं, 28 गेंद पर 46 रन बनाए उन्होंने। 4 चौके, 3 छक्का, 164.28 की स्ट्राइक रेट है। और हम लोग T20 के फॉर्मेट में जब भी बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अगर किसी भी बल्लेबाज की स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर की है तो वो उसकी पारी मैच के
नतीजे पर इंपैक्ट डालेगी। यहां ऐसा नहीं हो पाया। 164 की स्ट्राइक रेट है, आपके पास रन्स हैं, आपके पास वो चौके छक्के दिखाने के लिए हैं, लेकिन आपकी टीम जीती नहीं। क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो ना सिर्फ आपने रन, आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे। बहुत सिंपल तरीका होता है। आप हर गेंद पर बड़े शॉट मारने की बजाय अगर स्ट्राइक रोटेट करते तो शायद चीजें ठीक हो जाती। और रही बात राहुल तेवतिया की, तो अपने असरदार सरदार यानी अर्शदीप सिंह ने मतलब जिस तरीके से, जिस अंदाज में, और कहा भी जाता है कि तेज गेंदबाज जब अपने फॉलो थ्रू में चौकन्ना रहे तो कई बार वो इस तरह के कमाल करता है। हुआ यही, शॉट लगाया और कमाल ही था। हाँ, मतलब वो उन्होंने सिर्फ हाथ टच किया और राहुल तेवतिया तब तक अपना विकेट छोड़ के सिंगल की कोशिश में आ चुके थे, क्योंकि वो भी मतलब अभी हम लोग शो से पहले बात कर रहे थे ना कि कमिट नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करना वो कमिट कर चुके थे कि मुझे इस गेंद पर दौड़ के सिंगल नहीं लेना है ताकि स्ट्राइक हो जाए। तो कुल मिलाजुलाकर कहानी यही रही कि बड़ी उम्मीद थी, और जिस तरह से आशीष नेहरा उनसे बात कर रहे थे, जो उनकी स्पेशलिटी है, जो उनकी खूबी है, वो खूबी जो है उस पर आज नहीं खरे उतर पाए राहुल तेवतिया। चलिए अब आ जाते हैं पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं। भाई पंजाब किंग्स ने मैच जीता है और जिस तरह से बल्लेबाजी हुई उनका भी आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स की, किस तरह से पंजाब किंग्स ने 5 विकेट पे 243 रन बनाए। इसमें प्रियांश आर्या ने शुरुआत की, शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। अलका देखी 23 गेंद पे 47 रन, उसके बाद श्रेयस अय्यर ने 42 गेंद पे 97 रन, और उसके बाद शशांक सिंह ने 16 गेंद पे 44 रन। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे कि अगर 150 प्लस आपका स्ट्राइक रेट है तो टीम के रिजल्ट पर इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। यहां पता है क्या है, 3 बल्लेबाज है जिनका स्ट्राइक रेट आपकी स्क्रीन पर 200 से ज्यादा का है। बिल्कुल सही बात है, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। ताबड़तोड़ रन बने। पंजाब किंग्स ने 5 विकेट पे 243 रन बनाए। प्रियांश आर्या ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया लोगों को, 23 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली और बहुत अच्छे दिख रहे थे। श्रेयस अय्यर ने 42 गेंदों पर 97 रन खेले बनाए, और वो जो रन बनाए हैं ना, जो छक्के लगाए हैं, बड़े बड़े छक्के, आज उन्होंने चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं। और शशांक की तो बात ही क्या कहे, वो तो इसी बात के लिए हमेशा से पंजाब में फेमस रहे हैं, और आज भी उन्होंने अपने नाम के अनुसार वही खेल दिखाया है जिसके लिए वो सबके हॉट फेवरेट रहे हैं। बिल्कुल, और जब 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनते हैं और T20 के फॉर्मेट में अगर एक टीम के 3 बल्लेबाज 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो फिर नतीजा जो है वो आपके सामने है। लाख जो है वो, मतलब स्टैट्स देखिए, स्टैट्स क्या थे? स्टैट्स थे कि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती है, और जिस तरह से गुजरात ने शुरुआत की थी लग भी रहा था कि शायद ये जो आंकड़ा है, ये जो डेटा है वो बना रहेगा, बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी। लेकिन शायद श्रेयस अय्यर इस चीज को भांप चुके थे, इसीलिए उन्होंने स्कोर बोर्ड पर उस ड्यू फैक्टर को ध्यान में रख के 15-20 रन अपने लिए ना एक्स्ट्रा जोड़े थे कि ये एक्स्ट्रा रन हमको चाहिए ही चाहिए, इन रनों का कुशन होगा तो हमारे गेंदबाजों के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। जरा सा गुजरात टाइटंस, मतलब अभी हम वैसे बात करेंगे डिटेल में कि श्रेयस अय्यर का वो जो 97 रन बना और शतक बना सकते थे लेकिन नहीं बनाए, लेकिन उससे पहले जरा बता देते हैं कि गुजरात लायंस की जो गेंदबाजी रही वो कैसी रही, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा बेअसर सा मामला रहा। साई किशोर को छोड़कर बाकी सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए। मोहम्मद सिराज ने क्या किया ये बताएंगी अब आपको अलका। बिल्कुल, मोहम्मद सिराज मुझे तो कुछ नहीं किया, मतलब कुछ नहीं किया सर। बिना बैट छुए अर्धशतक बनाना मामूली बात नहीं है। 4 ओवर में उन्होंने 54 रन दिए हैं। रबाड़ा ने भी 41 रन दिए हैं 4 ओवर में। राशिद खान ने भी 4 ओवर में 48 रन दिए हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ विकेट तो लिए हैं, लेकिन उन्होंने कोई विकेट भी नहीं लिया। और अर्धशतक बिना बैट छुए बनाना, उनको सैल्यूट है। गुजरात टाइटंस के ज्यादातर गेंदबाज बेअसर दिखाई दिए हैं, और ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक बात है। साई किशोर को छोड़कर कोई भी गेंदबाज अपीलिंग नहीं लगा। मोहम्मद सिराज तो मुझे वैसे भी कभी बहुत पसंद थे ही नहीं, पता नहीं क्यों इतने महंगे लोग खरीद के ले आते। मैं आपसे यही तो पूछ रही थी, मतलब उनको क्यों खरीदा जाता है? नहीं वो अच्छे बॉलर हैं, मतलब और अब मुझे कभी अच्छे नहीं लगते आने वाले आपकी जो शिकायत है, नाराजगी है, वो दरअसल उनकी इकोनॉमी रेट से है, वो महंगे साबित होते हैं। हाँ बिल्कुल, लिमिटेड ओवर्स में वो महंगे साबित हुए, लेकिन फिर दिन होता है खिलाड़ी का, और जिस तरह से, हालांकि उनके पास ऐसी कोई माफी भी नहीं है, वो ये नहीं कह सकते कि बॉल गीला था या ड्यू हो गया। आप देखिए अर्शदीप ने वही दिखाया, लेकिन फिर आप देखिए ये अर्शदीप सिंह हैं जिनको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का मौका भी नहीं मिला। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। कई बार रेस्ट तो वो भी कर रहे थे। बिल्कुल, सिराज को तो पूरा रेस्ट मिला था, मतलब इस रेस्ट के बाद तो कुछ ऐसा धमाल करना चाहिए था कि जो पुराना इंप्रेशन है वो मिट जाता और कुछ अच्छा करके दिखा दे। आरसीबी में थे तभी वो वैसे ही थे, और यहाँ भी वही खेल दिखा रहे हैं वो। अच्छा, इसलिए नाराजगी है आपकी, अब समझ में आया। श्रेयस अय्यर से नाराजगी इसलिए क्योंकि इनकी टीम चूंकि विराट की टीम रही है और वहां पर वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर, वो शतक जो नहीं बन पाया,
किसका शतक था? वो शतक था श्रेयस अय्यर का। वो जब 97 रन पर थे, उसके बाद मैच में 7 गेंदें बची हुई थी, लेकिन शतक नहीं बना। क्या है ये मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। श्रेयस अय्यर 97 रन बनाकर नॉट आउट लौटे और बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, लेकर इसको बहुत बातचीत हो रही है कि आखिरी 7 गेंद में उन्होंने स्ट्राइक ली ही नहीं। शशांक सिंह ने आखिरी ओवर में 23 रन बनाए। कप्तान है श्रेयस अय्यर, चाहते तो जाकर कहते कि भाई एक गेंद मुझे दे दो, और कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई स्लो खेल रहे थे, शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे थे। आपने बताया भी कि आज उन्होंने चौकों के से ज्यादा छक्कों में डील किया, तो बड़ा आसान था उनके लिए। हालांकि उनको तो एक चौका ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने शतक नहीं बनाया। अब जब ये शतक जो नहीं बनाया, तो जो लोग सोच रहे होंगे कि शशांक सिंह की तो आफत आ जाएगी, कप्तान साहब को जो स्ट्राइक में कप्तान गुस्सा हो जाएगा, कप्तान अगले मैच में कहीं ड्रॉप ना कर दे, बैठा ना दे, कुछ कोई एक अचानक से इंजरी ना हो जाए। तो ऐसा नहीं था। शशांक सिंह ने इसका राज खोल दिया। वो राज उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि उनको ये पता था कि ये बातें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही होंगी कि आखिरकार क्यों शतक पूरा नहीं करने दिया। बिल्कुल, तो वो जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं, फिर इस मुद्दे पर थोड़ी और बातचीत करेंगे। क्या कहा शशांक सिंह ने, जरा दिखा दीजिए भाई, जो उनका स्टेटमेंट है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि आखिर श्रेयस अय्यर ने अगर शतक नहीं बनाया तो उसके पीछे की कहानी क्या है। कहानी दरअसल ये कि श्रेयस को देखकर और प्रेरणा मिली। मैं सच कहूं तो श्रेयस ने आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर मुझसे कहा कि मेरे शतक की चिंता मत करना। मैंने सिर्फ गेंद को देखा और उस पर रिएक्ट किया। मेरी कोशिश थी कि ज्यादा बाउंड्री लगा सकूं। मैं अपने शॉट्स को समझता हूं। मैंने अपनी ताकत पर भरोसा किया, बजाय इसके कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं नहीं कर सकता। अब मैच खत्म होने के बाद सोचिए अलका, अगर जो आखिरी ओवर में शशांक सिंह ने रन्स बटोरे, वो रन्स बटोरने की बजाय वो स्ट्राइक रोटेट करके स्ट्राइक देते श्रेयस अय्यर को, एक आध बॉल इधर उधर हो जाती, 5-7 रन कम बन जाते, ये मैच और ज्यादा मुश्किल हो जाता, बहुत मुश्किल हो जाता। और सच में, और जितने करीब आके गुजरात हारी है, हो सकता है कि वो रन बन जाते, हो सकता है कि इतने रन लगे ही ना होते बोर्ड पे, क्योंकि उस समय शशांक एक मोमेंटम में थे, वो मोमेंटम खराब नहीं करना चाहते थे श्रेयस। और ये एक और बात है, मतलब एक खिलाड़ी जो अपना सेंचुरी सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि आखिरकार सेंचुरी तो सेंचुरी होती है ना, उनका जो कहते हैं ना कि सीवी में एक सेंचुरी और ऐड हो जाती है उनके आंकड़ों में, स्टैट्स में। पहली थी श्रेयस अय्यर, पहली बार उनके पास आईपीएल के करियर में ये पहला मौका था जब वो सेंचुरी बना सकते थे। मतलब वो भी नई टीम से, बड़ी प्रेशियस सेंचुरी होती। हाँ, और नई टीम से, मतलब उन्होंने टीम अभी शफल किया है और उनके अंदर एक अलग सा जोश दिखाई दिया। और जिस तरीके से उन्होंने टीम को संभाला है, जो उनकी कैप्टेंसी है, बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत ही कूल दिमाग के साथ। या तो उनको पहले से पता था कि हमने रन इतने बना दिए हैं कि अगला जो है ना वो वैसे ही धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल, हालांकि जिस तरह की बल्लेबाजी हुई गुजरात की तरफ से, और जो हम लोग बार बार ड्यू फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो मुश्किल होती है उसमें गेंदबाजी करना। लगातार आप देख रहे होंगे टॉवल से वो गेंद जो गीली हो रही थी उसको पोंछा जा रहा था ताकि वो परेशानी ना हो। लेकिन मुझे लगता है शायद ये अलका, ये जो इसका क्रेडिट है ना, थोड़ा थोड़ा रोहित शर्मा को देना चाहिए। हालांकि रोहित शर्मा की टीम का इस मैच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने कप्तान रहते हुए टीम इंडिया के ये इनकलकेट किया अपने प्लेयर्स में, जूनियर प्लेयर्स में, एक कि तुम्हें हारने से नहीं डरना है, हारने के डर के लिए मैं हूं, मैं हैंडल करूंगा, मैं संभाल लूंगा। और सीनियर प्लेयर्स को ये इनकलकेट किया कि बॉस, अल्टीमेटली ना जीत मैटर करती है। आपके पर्सनल माइलस्टोन्स बनते जाते हैं, आप बनाते जाइए, रिकॉर्ड बुक में अपने नाम दर्ज कराते जाइए, अपना सीवी और हैवी करते जाइए, लेकिन अल्टीमेटली जीत जो है वो टीम की जरूरी है। और वो खुद इसका उदाहरण देते हैं। 2019 का वर्ल्ड कप, 5 शतक थे उनके, लेकिन ट्रॉफी नहीं थी। तो इसलिए शायद आप कई बार अपने शतक को सेक्रीफाइस करके भी बहुत आसान, बड़ी अच्छी नींद आएगी आज श्रेयस अय्यर को। दिल जीता है, बिल्कुल दिल जीता, अपना रिकॉर्ड नहीं देखा, अपनी टीम को जीत दिलाई, बाकी जीत के साथ शुरुआत की। और जिस तरह से आप अभी कह भी रही थी कि एक नई टीम के साथ आए हैं, वहां पर आकर उस तरह का जो कमिटमेंट उन्होंने दिखाया वो बहुत खास है। वैसे आपको पता है इसमें भी, इस काम को करने में भी जो आपके फेवरेट खिलाड़ी हैं विराट कोहली, वो ये काम 3 बार कर चुके हैं। यानी कप्तान रहते हुए वो 3 बार 90 प्लस का स्कोर करके नॉट आउट लौटे हैं। दिखा देंगे ग्राफिक्स भी बाकी सब्सक्राइबर्स को, ताकि उनको पता चले कि आखिर ये काम पहली बार, सबसे ज्यादा बार तो भाई अलका के प्लेयर ने किया है। विराट कोहली देखिए 3 बार, एक बार 93, एक बार 92 और एक बार 90 रन। श्रेयस अय्यर ने 2 बार कर लिया, 93 और 97। बाकी जो 2 खिलाड़ी और हैं उनका भी नाम दिखा देते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। अगली प्लेट दिखा दीजिए, जहां नाम है केएल राहुल और डेविड वार्नर का। बिल्कुल सही बात है। तो केएल राहुल ने भी 2 बार ये कारनामा किया है, 91 नॉट आउट, 98 नॉट आउट, और साथ सबसे में क्लोज मतलब केएल राहुल पहुंचे 98। और डेविड वार्नर ने भी 2 बार किया है, 90 नॉट आउट और 93 नॉट आउट। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये ना मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए। मुझे लग रहा है कि मतलब खुश हो गए होंगे आज आपकी विराट कोहली। मतलब
Great. वो तो मतलब किंग है ना, मतलब उनके बारे में तो कुछ भी, वो तो बस स्क्रीन पे आ जाए ना, आते ही कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मैदान में उतर जाए तो एक ना एक रिकॉर्ड बन जाता है, बिल्कुल। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी आपको जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई विराट कोहली ये काम 3 बार कर चुके हैं। श्रेयस अय्यर भी खैर इस लीग में अब शामिल हो गए। जी। फर्क सिर्फ इतना है बड़ा, विराट कोहली के नाम शतक हैं, ठीक है, हाँ, आईपीएल में। हाँ, श्रेयस अय्यर के नाम पे नहीं था। है, और पहला बहुत शतक होता। बहुत बहुत आसान था, एक बॉल खेलते बहुत और एक आसान बॉल था। पे वो जाके कर लेते, लेकिन वो एक बॉल का लालच ना करना, अपने शतक की परवाह ना करना। मतलब अभी तो हम लोग मैच के तुरंत बाद बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में बहुत सारी तारीफें उनको मिलने वाली हैं। वायरल हो रहा, मतलब उन्होंने दिल जीता है, दिल जीता है उन्होंने सच में, मतलब अपने खेल से भी, और ये जो बाद में एटीट्यूड है, और सबसे बड़ी बात की जो हम सोचते हैं ना, बिल्कुल वो भी ऐसा ही सोच रहे होंगे, वरना उसके बाद शशांक का ये बयान नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो यही लगा ना कि शशांक ने भी जाके इसीलिए बताया होगा कि भाई कल को मुझे ना लोग ट्रोल करने लगे। Exactly, आधे लोग तो अब तक उनको अपना दुश्मन बना चुके होते हैं, जो श्रेयस के फैन है वो तो यही कहते हैं कि इस इंसान ने हमारे श्रेयस को शतक नहीं बनाने दिया। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है श्रेयस अय्यर के लिए। और हम लोग जो प्रीव्यू शो कर रहे थे उसमें बात भी कर रहे थे कि कोलकाता की टीम जब पिछली बार चैंपियन बनी थी तो श्रेयस अय्यर ही उसके कप्तान थे। लेकिन शायद लाइमलाइट ज्यादा गौतम गंभीर की तरफ चली गई, क्योंकि वो एक टीम को छोड़कर आए थे। प्लस कोलकाता की टीम इससे पहले जब जीती थी तब भी दोनों बार गौतम गंभीर ही कप्तान थे, 2012 और 2014 मेरे ख्याल से। वैसे याददाश्त आपकी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे जहां तक याद है 2012 और 2014 का साल था, तो गौतम गंभीर की कैप्टेंसी में जीते और फिर उनकी कोचिंग में जीते, इसलिए शायद ज्यादा चर्चा हो गई। वरना श्रेयस अय्यर का भी जो रोल था, उनकी जो अचीवमेंट थी वो कम नहीं थी। और यहां पर ऐसा कह सकते हैं आप कि 2024 का सीजन उन्होंने जहां पे खत्म किया था, 2025 का सीजन अपनी टीम के लिए वहीं से शुरू किया है, क्योंकि पॉइंट टेबल में एंट्री हो गई है जीत के साथ। बिल्कुल सही बात है। वैसे सर, गौतम गंभीर का ये दर्द, इस तरीके का दर्द जो है ना, गौतम गंभीर ज्यादा गहरा झेल चुके हैं, ठीक है, तो उस दर्द, मतलब उनको भी किसी मैच का क्रेडिट नहीं मिला था और उन्होंने खेलना ही बंद कर दिया। बिल्कुल, है ना? वो फाइनल, इस तरीके के जो दर्द है 2011 ना, वर्ल्ड कप फाइनल की बात है, 97 रन बनाए थे, बड़े अहम इनिंग थी उनकी। हालांकि मैं सही कहूं तो क्रिकेट की समझ रखने वाला जो भी आदमी है, जो क्रिकेट को फॉलो करता है, जो ट्रू फैन है, जो सिर्फ स्कोर बोर्ड देखकर बात नहीं करता, वो हमेशा कहता है कि उस मैच की जीत में गौतम गंभीर का रोल बहुत बड़ा था। बहुत मतलब बड़ा था। और गौतम गंभीर का ही नहीं, चीकू का, आपके विराट कोहली का, जो वो उन्होंने 30 रन के आसपास की पारी खेली थी, लेकिन वो जो पार्टनरशिप हुई थी उनकी गौतम गंभीर के साथ, वो कमाल की थी। चलिए, हमारी जो ये पार्टनरशिप है ना आईपीएल की अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, वो चलती रहेगी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे मैच के पहले, मैच के बाद तो शोज हम लगातार आपके लिए करते ही हैं। उसके अलावा और भी मैदान में जो कुछ घटता है, जो कुछ रोमांचक घटता है, वो हम आपको रील्स के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए भी बताते हैं। आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर अलका यही करेंगी, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है। और हाँ, ये मंच सिर्फ हमारा नहीं है, मंच आपका भी है। आप सुझाव दे सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी टीम में आपको बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके पास है, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े इस शो पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.